आपके आसपास ऐसे कई लोग जरूर होंगे जो आपको हमेशा रोता हुआ, दुखी या परेशान देखना चाहते हैं। और इसके लिए अगर उनके पास कोई सीधा रास्ता नहीं होता तो वह अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश करते हैं, और ऐसा करने का उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है। वह है आपका अपमान करके आपको डिमोटिवेट करना। ऐसी स्थिति को संभालना बहुत जरूरी है, जिससे आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बना रहे। सोचो, अगर आप कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हो और इतने में अगर कोई आपका अपमान कर दे, आपका मजाक उड़ाए या आपको बुरा भला कहे, जो आपको उस वक्त बहुत बुरा लगेगा, है ना? ऐसे में आप अंदर से दुखी हो जाओगे, गुस्सा करने लगोगे और कई बार तो उस इंसान से झगड़ा करने या उस इंसान से प्रतिशोध लेने पर उतर आओगे। पर जरा रुको, क्योंकि ये सारे ही तरीके बिल्कुल गलत हैं। अगर आप सच में अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो और आपका अपमान करने वाले को करारा जवाब देना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ ऐसे असरदार तरीके हैं जिससे कि आप उस इंसान को अपनी गलती का एहसास करा सकते हो। आपके अपमान का बदला अपने तरीके से जवाब देकर ले सकते हो और उन्हें शर्मसार कर सकते हो। पहला तरीका है, अपमान करने वालों से दूरी बना लो। अगर कोई इंसान आपका एक दो बार अपमान कर दे तो आप उससे दूरी ही बना लो, ताकि वो आपका अपमान कर ही ना सके। अगर बार बार अपमान करने वाला आपका कोई करीबी इंसान है और चाहकर भी आप उनसे दूरी नहीं बना सकते हो, तो उनकी बातों पर और उन पर ध्यान देना बंद कर दो और उनसे जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करो। दूसरा तरीका है, अपने आप को शांत रखो। अगर कोई आपको बुरा भला कहे, आपको चिढ़ाए या आपका अपमान करे, तो ऐसी परिस्थिति में उसे जवाब देने की बजाय आप शांत रहो और उसको कोई भी जवाब मत दो। याद रखो कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए ही और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान करता है। अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन व्यक्ति को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। कोई आपका अपमान करे और आपको लगे कि इस इंसान के मुंह लगना ठीक नहीं है या कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है, तो उसे कोई जवाब मत दो। इससे आपका अपमान भी नहीं होगा और आपसे कोई प्रतिक्रिया ना आने पर सामने वाला खुद परेशान होकर वहां से चला जाएगा। तीसरा तरीका है, मजेदार तरीके से जवाब दो। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहां पर आपका अपमान होने पर जवाब देना जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में आप उस अपमान का मजेदार तरीके से जवाब दो। अगर कोई आपकी कमियां निकालकर या फिर किसी और बात को लेकर आपको अपमानित करता है, तो आपको अपनी उस बात पर हंसना है और उसे स्वीकारना है और उस इंसान को आपकी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर असर नहीं पड़ा। इसके अलावा आप चाहें तो उस व्यक्ति को अपने हास्य वृत्ति यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर से भी जवाब दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके कपड़े पहनने के तरीके का मजाक उड़ाता है, तो आप उस व्यक्ति से बोल सकते हैं कि मैं आपके कपड़े पहनने के तरीके को ही तो फॉलो यानी अनुसरण करना चाहता हूं, पर पहले आप अपने कपड़े पहनने के तरीके को तो सही करो। ऐसे में वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। चौथा तरीका है, करारा जवाब दो। कुछ लोग रिश्तेदारी या दोस्ती के खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता है और हमारा अपमान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शांत नहीं बैठना है, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना है और फिर हो सके तो उस जगह पर से उसी वक्त निकल जाना है। क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं, तो लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाती है
लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं और इस वजह से फिर से कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना ही सही होता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान नहीं सह सकते। 5वां तरीका है, बदले की भावना मत रखो। अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले की भावना रखते हैं, पर यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद ही और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे या तनाव में आ जाएंगे। इसलिए आपका अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना ना रखें। 6वां तरीका है, उन्हें माफ कर दो। शायद आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लगे, पर यही आपके लिए उचित रहेगा। बहुत सारे लोग अपमानित होने पर गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके मन में उस अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता भर जाती है, और यह होना बिल्कुल सामान्य बात है। पर एक बात समझ लीजिए, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़े ना पड़े, पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आप एक तरह का तनाव महसूस करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है उन लोगों को आप मन ही मन माफ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। माफ करने के बाद भी आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, ताकि वह दोबारा आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना दे सके। 7वां तरीका है, सफल बनो। दोस्तों, किसी के द्वारा की गई आलोचना को आप सफल होने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय कि अनावश्यक क्रोध करने से या दुखी होने से। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अपने जीवन में इतना ज़्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित करने की हिम्मत ना कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। यही सबसे बड़ी विशेषता होती है एक बुद्धिमान व्यक्ति की। बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊपर फेंके गए अपमान रूपी पत्थरों से अपना महल बना लेता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक कहिए जय श्री कृष्ण।